हेलो गाइस, द स्टोरी ऑफ ओपनहाइमर। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन और इस मूवी का स्टार्ट होता है 1954 से, जहां एक सुनवाई चल रही होती है और उस सुनवाई में बैठा शख्स होता है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर और उन पर इल्जाम होता है कि उन्होंने अमेरिका के न्यूक्लियर सीक्रेट्स को लीक किया है, क्योंकि ओपनहाइमर के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तल्लुकात होते हैं और उनका भाई फ्रैंक और उनकी वाइफ किटी भी कुछ टाइम के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स रह चुके होते हैं। और इसके साथ पैरेलल चलने वाला सीन होता है लुइस स्ट्रॉस का, जहां आइजनहोवर ने उन्हें सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के लिए नॉमिनेट किया होता है। और इसके बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां कर्नल ग्रोव्स ओपनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाते हैं। और इसके बाद एक एईसी की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां आइसोटोप्स की शिपमेंट नॉर्वे भेजने पर एईसी के मेंबर से सलाह ली जा रही होती है। और स्ट्रॉस का कहना होता है कि वो इन आइसोटोप्स से एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, जबकि ओपनहाइमर कहते हैं कि अगर वो इन आइसोटोप्स से एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं तो एक बियर की बोतल से भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉस उनसे काफी नाराज होता है और वो ओपनहाइमर के कैरियर को तबाह कर देता है। और इसके बाद कर्नल ग्रोव्स क्लास फोक्स को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए लाते हैं, जो फुल टाइम सविथ के लिए जासूसी कर रहा होता है और ओपनहाइमर को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। और इसके बाद ओपनहाइमर के फ्रेंड्स इसाडोर रॉबी, विलियम बोर्डन, कर्नल ग्रोव्स, कर्नल पैश को उनकी सिक्योरिटी हायरिंग में बुलाया जाता है और उनसे ओपनहाइमर के बारे में सवाल जवाब किए जाते हैं। और स्ट्रॉस की भी सिक्योरिटी हायरिंग में साइंटिस्ट को बुलाया जाता है, जहां एडवर्ड टेलर वो स्ट्रॉस के हक में गवाही देते हैं। और इसके बाद डेविड हिल आकर स्ट्रॉस की सिक्योरिटी हायरिंग में गवाही देता है और वो कहता है कि निजी मामलात की वजह से स्ट्रॉस ने ओपनहाइमर के खिलाफ साजिश रची है। और ओपनहाइमर की सिक्योरिटी हायरिंग में बैठा वकील रोजर ओप स्ट्रॉस की तरफ से मुंतखब किया गया बंदा है। इसके बाद ओपनहाइमर की सिक्योरिटी हायरिंग का फैसला सुनाया जाता है, जहां उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस की अपील को नामंजूर कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि बोर्ड की जानिब से पूछे गए सवालों का कि आप बेहतर जवाब देने में नाकाम रहे और हाइड्रोजन बम प्रोग्राम के दौरान आपके अजीब बर्ताव की वजह से आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगी। और इसके बाद स्ट्रॉस का सीन दिखाया जाता है, जहां स्ट्रॉस की भी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स की नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया जाता है। और इसके बाद इस मूवी का दी एंड हो जाता है।